बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमारी टीवी से मैं हूँ आपकी मेज़बान सिबा इजाज़ मिर्ज़ा और अपना घर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारी टीवी में हम डिफरेंट सोसाइटीज़ का विज़िट करवाते हैं और आज जिस सोसाइटी का हम विज़िट करवाएंगे वो है पीस गार्डन हाउसिंग सोसाइटी। जी नाज़रीन, हम पहुँच चुके हैं मेन कश्मीर हाईवे पर जो 0 पॉइंट से 10 मिनट के फासले पर है और आज जिस सोसाइटी का हम विज़िट करवाएंगे वो YBCO के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम पीस गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है जो यहाँ से 15 मिनट के फासले पर है। तो आइए आपको सोसाइटी का विज़िट करवा। तो जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं एयरपोर्ट रोड पर। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट पीस गार्डन हाउसिंग सोसाइटी जो है 10 मिनट की ड्राइव पर है। पीस गार्डन हाउसिंग सोसाइटी की तरफ जाते हुए 2 रास्ते जाते हैं। एक एयरपोर्ट जो मेन फतेह जंग रोड के बाहर निकलकर बिल्कुल सामने है, जबकि दूसरा रास्ता पिशावर मोटरवे से फतेह जंग इंटरचेंज से बाहर निकलकर सामने पीस गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है। तो आइए हम आपको वहाँ ले चलते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो सैयद फैसल शाह, यूके की एक नामवर शख्सियत। इनका अपना बिजनेस है और बहुत कम उम्र में इन्होंने तरक्की की वो मनाजिल तय की हैं जो शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो हम सर से पूछेंगे कि सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो सर आप ये बताएं, ये YBCO के एक CEO भी हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि YBCO बेसिकली है क्या? जी, वो डिस्कस करने से पहले I'd like to introduce myself a little bit. जी जी। मैं UK से हूँ। मेरी पूरी एज since I've been 8 or 9 I've been in UK. I've got a degree from Cambridge University. अच्छा। And I've got about 5 years of corporate experience, different fields के अंदर। काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, मार्केटिंग के साथ भी जुड़े रहे, तकरीबन 7 साल का एक्सपीरियंस है। YBCO एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, ठीक है। हम जब यूके में बैठते थे सोचते थे कि अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। हम बाहर बैठे हैं, हम उधर कमाते हैं, हम उधर ही स्पेंड करते हैं, उधर टैक्स देते हैं, अपने मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो मेन एम है इस कंपनी का, YBCO का स्पेशली और पीस गार्डन का, वो है एक कंबाइंड एफर्ट टू इराडिकेट द हाउसिंग सोसाइटी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एक हाउसिंग क्राइसिस है। हाँ बिल्कुल। पॉपुलेशन बढ़ रही है। बिल्कुल। और लैंड एक फाइनाइट सप्लाई है, आपको लैंड इन्फिनिट नहीं मिलती, ठीक है, उसका एक फाइनल सप्लाई होता है। और आपको बेहतर से बेहतर अपनी सोसाइटियाँ चाहिए होती हैं, एक रहने की जगह चाहिए होती है, एक अफोर्डेबल जगह चाहिए होती है। तो जब हम यूके में सोच रहे थे कि हम अपनी कौम के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने ये सोचा कि जहाँ पे लोन्स के नाम पे, अफोर्डेबल लोन्स के नाम पे पाकिस्तानी लोगों को कर्जे में डाला जा रहा था, बिल्कुल, हम ऐसा कुछ करें जो कि पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो। लोग काफ़ी कहने के लिए काफ़ी कुछ कहते हैं कि हम ऐसे भी करेंगे, हम वैसे भी करेंगे। हम एतमाद के साथ ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्कीम है इसका कोई मैच नहीं है पाकिस्तान के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, ये पाकिस्तान की हाउसिंग क्राइसिस को सॉल्व कर रही है। वो कैसे कि हम इस्लामाबाद के अंदर हर बंदे को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपना ओन प्लॉट, अपनी लैंड पे यहाँ पे ओन कर सके और इसके ऊपर फ्यूचर में एक घर बना सके अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। कोई लोन नहीं, कोई कर्ज नहीं। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है, जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम कहते हैं कि स्टैंड्स अस आउट फ्रॉम एवरीवन एल्स इन द वर्ल्ड, वो ये है कि आप जो हमसे लैंड अभी खरीद रहे हैं उसका हम आपको रेंटल इनकम देते हैं, ठीक है। दिस इज अनहर्ड ऑफ। बिल्कुल, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो जहाँ पे एक इंसान अपनी पूरी फैमिली की सेविंग होती है, उसकी 15-20 लाख 30 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करता है, पहले प्लॉट लेता है, ठीक है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद वो प्लॉट के ऊपर वो 5 साल तक उसको कब्जे ही नहीं मिलते, फिर वो डेवलप 20 साल हो जाते हैं मैक्सिमम, कहते तो वो जाके बेचारा 10 साल बाद उसको कुछ मिलता है, फिर 10 साल के बाद उसने 40-50 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाने हैं घर बनाने के लिए। हम इधर जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो ये है कि आज आप हमारे साथ लैंड ले। फॉर एग्जांपल हमारी एक ज़मीन है 5 मरला, हम दे रहे हैं 15 लाख का। अच्छा। नाउ हम आपसे ये कहते हैं कि अगर आप हमसे 15 लाख की 5 मरला ज़मीन लेते हैं, इसको हम 2 साल तक डेवलप करेंगे इंशाल्लाह, फुली डेवलप। 2 इयर्स टाइम हम दे रहे हैं सबको। अब इन 2 इयर्स के अंदर बिकॉज आप कुछ कर नहीं सकते इस ज़मीन के साथ, आप इसको बेच नहीं सकते, आप इधर घर नहीं बना सकते,
as a gift, as a goodwill, as a way to make trust between us and you, हम उसको आपको 5% a month रेंटल के हिसाब से 2 साल तक दे रहे हैं। इसका ये मतलब कि 2 साल के बाद जो ज़मीन आपने हमसे ली थी उसके आपको पैसे भी वापस मिल गए, ज़मीन भी आपके नाम पे है और वो एक अच्छी डेवलप सोसाइटी के अंदर होगी। तो सर इस सोसाइटी का नाम क्या है, आप ये भी बता दें। जी, जो सोसाइटी YBCO इन एसोसिएशन विद पीस गार्डन हाउसिंग सोसाइटी E19 के अंदर, और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो जिसका हम ये 15,000 कनाल लाइक शाह साहब सेड, बट we're only mapping out 1,000 of it for the purpose of YBCO। 1,000 कनाल पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोग ख्वाब की जगह हकीकत का आगाज कर रहे हैं। हकीकत का आगाज करें, ऐसा कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। हम चैलेंज कर सकते हैं जो कि हमें जो हम कर रहे हैं वो करके दिखा। 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। नंबर 1, जिस कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि हम मुफ्त में दे रहे हैं, जो आपकी एक एसेंशियल नीड है, हर बंदे की एसेंशियल नीड है ज़मीन, ज़ाती ज़मीन जहाँ पे रह सके, वो पीसफुली प्राउडली रह सके, उसको कोई रेंट की टेंशन नहीं है, उसको कोई निकाल नहीं सकता अपने घर से, ये इसकी अपनी जगह है। एक तो हम आपको वो दे रहे हैं, उसके पैसे वापस कर रहे हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो सबसे बड़ी मेरे नज़दीक है, पाकिस्तान में काफ़ी 60% ऑफ पाकिस्तान इज़ अंडर 27, ठीक है, इज़ अ वेरी यंग वाइब्रेंट पॉपुलेशन, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास कोई जॉब्स नहीं है, उनके पास डिग्रीज हैं, एजुकेटेड हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। बिल्कुल ऐसे। इससे इस प्लेटफॉर्म से ना कि हम सिर्फ कस्टमर को बेनिफिट दे रहे हैं जो कि हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहा है, जो ज़मीन ले रहा है, उसको भी बेनिफिट है, लेकिन जो बंदा इसको ज़मीन को हमारे साथ बेचने की कोशिश कर रहा है, उसको हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि वो किसी जगह में भी दुनिया में बैठ के ये हमारा काम कर सकता है। हमारा काम नहीं, अपना काम। ही विल बी हिज ओन बॉस। द थर्ड थिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको फुल सपोर्ट, उनकी ट्रेनिंग कैसे करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे बात करनी है, कंपनी का जितना भी मटेरियल है, हम कहाँ लोकेटेड है, और इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह हमारा हेड ऑफिस साइट के ऊपर होगा, जहाँ पे हर बंदे को हम ओपनली कहते हैं कि आप आएँ हमारे साथ बैठे, और इंशाल्लाह ये एक ऐसी एक सोच है कि इसको ना कोई पाकिस्तान में पहले कर सका है, ना कोई कर सकेगा इंशाल्लाह हमारे अलावा, बिकॉज हमारी नीयत साफ थी। बिल्कुल, आपका वो वाला अल्लामा इकबाल ने आपके लिए ही शायद ये फरमाया कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो वो मिट्टी ज़रखेज़ हमें नज़र आ रही है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको बहुत जल्द पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, जिसमें आप अपना घर आप फख्र से कह सकेंगे कि ये मेरा अपना घर है, जिससे ना कोई आपको निकाल सकता है और ना कोई आपसे किराए का झंझट होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। और हम ये सॉरी आपकी बात कर, हम ये एक चैलेंज कर रहे हैं कि कोई और सोसाइटी दिखा दे जो कि हर तबके के बंदे को एक मकान देना चाहती है, प्लॉट देना चाहती है, हमारे अलावा। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, और कोई एक लाइन पाकिस्तान के लिए बोल दें। पाकिस्तान में लोग ख्वाब दिखाते थे, हम हकीकत करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, ख्वाब सोचा ताबीर मिली, उम्मीद सोची सहल मिली, सरमाया सोचा YBCO मिली, और जब छत सोची तो पीस गार्डन हाउसिंग प्रोजेक्ट मिला। तो जी हाँ, हम मौजूद हैं पीस गार्डन हाउसिंग प्रोजेक्ट में, जहाँ पर सरसब्ज़ो शादाब मंजर है, खूबसूरत बागात हैं, जिनके बीच में आपका अपना घर। और हमारे साथ मौजूद हैं शाह साहब, जिनसे हम पूछेंगे कि इनका पीस गार्डन हाउसिंग प्रोजेक्ट में क्या रोल। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ माई टीवी वालों का और आपका, आप लोग माई टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा नाम सैयद फ़ारूक शाह है, और पीस गार्डन्स के हवाले से मेरी जो खिदमात हैं वो ये है कि YBCO योर ब्राइट करियर अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से, जिसके ग्लोबल हेड सैयद साबिर मशवानी साहब जो लंदन बेस्ड हैं, और उन्होंने एक कंपनी लॉन्च की है नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान में। अपनी मिसाल आप एक कंपनी उन्होंने लॉन्च की है, जिसके पाकिस्तान के YBCO के जो CEO सैयद फैसल शाह साहब हैं, थोड़ी देर पहले आपने इंटरव्यू किया। जी बिल्कुल। मेरा काम जो है लैंड एक्विजिशन है, ज़मीनें ख़रीदना, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो उनकी को सुपरवाइज़ करना, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेरे नीचे होगी। और इसके अलावा मिनरल्स पाकिस्तान में हमने जहाँ पाड़ा चिनार के अंदर, चित्राल के अंदर, विंदर बलूचिस्तान के अंदर, और अंबार जो है महमंद एजेंसी, वहाँ पे जो हमारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं
میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں, زمینوں کے کام کو میں لیڈ کر رہا ہوں, ایڈمنسٹریشن, یہ میری 3 ڈیوٹیاں جی. اچھا جی. تو سر آپ اور فیصل صاحب مل کے یہ پیغام دیتے ہیں, اقبال جو دیتا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو جی ناظرین, مائی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نئے پروجیکٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.